तरीके से दिल्ली पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है, ये आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। सरहद पार से ऑर्डर, दिल्ली में फायरिंग, टारगेट पर कारोबारी, जान के बदले रंगदारी। दिल्ली रंगदारी की राजधानी बन चुकी है। खाकी को खुली चुनौती देती अवैध वसूली के लिए फायरिंग की तस्वीरें देश की राजधानी के अलग अलग इलाकों की है। पिछले 3 महीनों में ही करीब 2 दर्जन से ज्यादा कारोबारियों पर करोड़ों रुपए की फिरौती के लिए सरेआम फायरिंग की गई। कई बार तो गोलियों की बौछार ऐसी होती है कि दिल्ली सहम जाती है। राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते रंगदारी के मामलों में सबसे बड़ी वजह है गैंग्स ऑफ दिल्ली के बीच चल रही वर्चस्व की लड़ाई। एक गैंग जब एक कारोबारी को रंगदारी के लिए कॉल करता है, उसके कुछ ही घंटों बाद दूसरा गैंगस्टर कारोबारी के दफ्तर पर फायरिंग कराकर रंगदारी की वारदात को अंजाम दे देता है। इस रंगदारी के चल रहे खेल में अगर कोई पिस रहा है तो वो है दिल्ली का कारोबारी। पुलिस के सूत्रों का दावा है कि दिल्ली एनसीआर में अलग अलग नहीं बल्कि अब 2 गुट संगठित तौर पर एक्टिव हैं। एक खेमा है साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई का, तो दूसरा खेमा है बबीना हिमांशु भाऊ गैंग का। खुद को एक दूसरे से बड़ा दिखाने के लिए दोनों खेमा खुलेआम और बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तारीख 6 नवंबर 2024, वक्त करीब 2:30 बजे, जगह मीराबाग, पश्चिम बिहार। बीते बुधवार को भी महज 2.5 घंटे के भीतर दिल्ली के 2 अलग अलग इलाकों में रंगदारी के लिए फायरिंग की गई। बाइक पर आए 2 नकाबपोश बदमाशों ने मीरा रोड पर ग्रोसरी मार्ट के बाहर कई राउंड गोली चला मौके से फरार हो गए। गौर करने वाली बात यह है कि बीते मंगलवार को बदमाशों ने एक ग्रोसरी मार्ट के मालिक को 5 करोड़ की रंगदारी के लिए कॉल किया। मालिक ने जैसे ही पुलिस को इस मामले में इतला दी, तुरंत ही गैंगस्टर्स ने अगले ही दिन उसी ग्रोसरी मार्ट पर फायरिंग करा दी। अभी पुलिस मौके पर पहुंचकर तफ्तीश ही कर रही थी कि तभी द्वारका के छावला इलाके में भी एक सर्विस स्टेशन के मालिक के यहाँ फायरिंग कर उससे करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी गई। एक्सटॉर्शन गैंग का मकसद सिर्फ डराने और धमकाने का होता है, जिससे उनसे रंगदारी वसूला जा सके। लिहाजा इनकी पूरी प्लानिंग फायरिंग तक सीमित होती है। इन गैंग ने रंगदारी का रेट लिस्ट भी तैयार कर रखा है। लॉरेंस के गैंगस्टरों ने अपने टारगेट के जिंदा रहने की कीमत 50 लाख से लेकर 10 करोड़ तक की रखी हुई है। म्यूजिक इंडस्ट्री 5 से 10 करोड़, हवाला कारोबारी 5 से 10 करोड़, बुकी 5 करोड़ रुपए, लग्जरी कार शोरूम 5 करोड़, अवैध कॉल सेंटर 2 से 5 करोड़, बिल्डरों से 2 से 5 करोड़, सटोरियों से 2 से 5 करोड़, ज्वेलर्स से 1 से 2 करोड़, शराब कारोबारी से 1 से 3 करोड़, रेस्टोरेंट स्वीट शॉप से 50 लाख से 1 करोड़ रुपए। दिल्ली में खुलेआम रंगदारी वसूले जा रहे हैं। नहीं देने या फिर पुलिस में शिकायत करने पर धमकाने के लिए गोली चलाई जाती है। ये दिल्ली की तकरीबन हर रोज की कहानी है, लेकिन पुलिस की हाथ इन अपराधियों तक, इनके गुर्गों तक बहुत कम ही पहुंच पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भाई आखिर कैसे लॉरेंस की ये एक्सटॉर्शन कंपनी चल रही है, कौन कौन इसमें शामिल है? सबसे पहला नाम है अनमोल बिश्नोई का, जो लगातार लॉरेंस के साथ लगा हुआ है। वहीं दूसरा नाम है गोल्डी बराड़ का, जो देश से बाहर बैठकर इस गैंग को चला रहा है। वहीं रोहित गोदारा हो या फिर सचिन बिश्नोई हो, थापन हो या ऋतिक बॉक्सर, दीपक बॉक्सर का नाम भी इसमें शामिल है। इसके अलावा नाम है राजू बसौदी का, काला राणा का, इसके अलावा नाम है काला जठेड़ी का, विक्रम बराड़ और दरमन कालो। ये वो तमाम नाम हैं जो लॉरेंस बिश्नोई के साथ बड़े वो चेहरे हैं जो इस वक्त एक्सटॉर्शन कंपनी इस वक्त यहां पर चला रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि कभी डी कंपनी का खौफ
राजधानी दिल्ली समेत देश के बड़े जो आर्थिक जो है सेंटर्स कहे जाते हैं वहां पर व्यापारियों को हुआ करता था, लेकिन अब अलग अलग गैंग्स एक्टिव हो गए हैं। इसमें से एक गैंग जो है एक कंपनी लॉरेंस की भी है, वो लॉरेंस जो फिलहाल जेल में है। तो सवाल ये कि आखिर लॉरेंस के गैंग को कौन चला रहा है। उसमें नाम सबसे बड़ा है अनमोल बिश्नोई का, जो सबसे बड़ा चेहरा अब गैंग का कहीं ना कहीं लॉरेंस के बाद बनता हुआ नजर आता है। देखिए, तारीख 29 मई 2022, जगह मानसा जिला, टारगेट मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला। तारीख 14 अप्रैल 2024, जगह गैलेक्सी अपार्टमेंट, टारगेट गैलेक्सी अपार्टमेंट मुंबई, सलमान खान का घर। तारीख 12 अक्टूबर 2024, जगह बांद्रा मुंबई, टारगेट बाबा सिद्दीकी। जुर्म की यह वो फहरिस्त है जिसके पीछे एक ही मास्टरमाइंड का नाम सामने आया और वो नाम है अनमोल बिश्नोई। जी हां, वही अनमोल बिश्नोई जो डॉन लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है, जैसे गैंग में छोटे गुरुजी और जरायम की दुनिया में छोटे डॉन के नाम से जाना जाता है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिस अनमोल बिश्नोई का नाम देश के कई हाई प्रोफाइल क्राइम केस से जुड़ा, वो अपने भाई लॉरेंस से 6 साल छोटा है, लेकिन जुर्म की दुनिया में इसका कद इतना बढ़ चुका है कि महज 25 साल की उम्र में अनमोल अमेरिका, कनाडा, अजरबैजान, यूएई, पुर्तगाल, केन्या और मैक्सिको के अलावा हिंदुस्तान के कई शहरों में 1000 से ज्यादा शूटर्स को ऑपरेट कर रहा है। बताया जाता है कि लॉरेंस के नक्श कदम पर चलने वाला अनमोल पढ़ाई लिखाई में एक अव्वल दर्जे का छात्र रहा है, जिसने राजस्थान के माउंट आबू से कॉलेज की पढ़ाई की। अनमोल के जानने वाले बताते हैं कि वो पढ़ाई के साथ साथ एक शानदार बॉक्सर भी है, लेकिन उस पर अपने भाई के गुनाह की ऐसी छाया पड़ी कि उसने पढ़ाई बीच में छोड़कर अपराध की दुनिया का दामन थाम लिया और अपने बड़े भाई यानी लॉरेंस उर्फ गुरुजी के इशारे पर गैंग के टारगेट को निपटाने में लग गया। लॉरेंस गैंग की गतिविधियों पर नजर रखने वाले जानकारों के मुताबिक अनमोल ने साल 2015 में लॉरेंस गैंग की कमान संभाली। शुरुआत में उसने अबोहर में नौजवानों का गिरोह बनाया, फिर लूटपाट, रंगदारी की वारदातों को अंजाम देने लगा। अनमोल का पहली बार पुलिस से सामना फाजिल्का में हुआ। उससे पहली बार फाजिल्का पुलिस ने हथियारों और कैश के साथ गिरफ्तार किया, लेकिन जुर्म की दुनिया में इसका डंका तब बजा जब इसने राजस्थान की जेल से रिहा होने के बाद एक शूटर्स की एक बड़ी टीम तैयार की और फिर विक्की मुद्दुखेड़ा की हत्या का बदला लेने के लिए इसने 29 मई 2022 को मानसा में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम दे डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।